दोस्तों, नाम से कोई बड़ा नहीं होता। आदमी की पहचान उसके सदाचार से होती है, उसके आचरण से होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आदमी के सदाचार की, आदमी के आचरण की, क्योंकि नाम से कोई बड़ा नहीं होता। दोस्तों, भिक्खू का आचरण कैसा होना चाहिए, एक पंडित का आचरण कैसा होना चाहिए, एक सच्चा न्याय देने वाला न्यायाधीश का आचरण कैसा होना चाहिए, यह हम आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, धम्मपद में इनका वर्णन किया गया है। इनका वर्णन हाथी का उदाहरण देकर किया गया है। दोस्तों, धम्मपद की कथाओं में यह प्रतिनिधित्व होता है कि मिथ्या आचरण या कर्मकांड किसी भी व्यक्ति को धर्मस्थ पद का प्रदान नहीं करते हैं। धर्मता को धारण करना अंतर्मलों को धोना है। ऊपर से शुद्धता का लबादा ओढ़ने वाला अगर अंदर से मलिन हो तो वो धर्मस्थ नहीं हो सकता। वह पवित्रता किसी काम की नहीं होती। उसके चरित्र का वह दर्शन मात्र प्रदर्शन बनकर रह जाता है और उसकी अंतर की अनुभूति का आगाज उसमें नहीं हो पाता है। दोस्तों, व्यक्ति के ऐसे रूप को साधु रूप नहीं कह सकते। कोई भी व्यक्ति एकदम कोई अच्छा काम करने मात्र से भी पंडित नहीं बन जाता है। अर्थ और अनर्थ दोनों पर विचार करके उसका अनुसंधान व अनुशंसिल करने जो न्याय करता है वही सच्चे मायने में पंडित होता है। दोस्तों, ऐसा करना हम सबका नैतिक दायित्व है। यह नैतिकता है, यह धर्मता है, यही न्याय है। ऐसा व्यक्ति विचारपूर्वक निर्भय होकर संभाव से लोगों का पथ प्रदर्शन करता है एवं वह पंडित कहलाता है। दोस्तों, बहुत बोलना मात्र धम्म को जानने का द्योतक नहीं है। प्रत्युत क्षमाशीलता, निर्भयवादी ही धर्म का सच्चा रक्षक होता है। वह मेधावी व धर्मिष्ठ है। थोड़ा सुनकर भी जो धर्म का अवागमन करता है एवं इसके गुण का साक्षात्कार कर लेता है और इसमें प्रमाद नहीं करता है, वही असली धर्मस्थ है। दोस्तों, सिर के बाल पक जाने से व्यक्ति बूढ़ा जरूर हो जाता है, परंतु इसमें धर्म में उसकी प्रौढ़ता नहीं बढ़ जाती है। इसका ऐसा वृद्ध होना व्यर्थ है, वही जिसमें सत्य, धर्म, अहिंसा, संयम तथा दम है। वह मल रहित, धीर और स्थविर यानी कि थेर है। धर्म में रूप और सौंदर्य का कोई योगदान नहीं है। ईर्ष्या, मात्सर्य व षड्यता से युक्त कोई भी व्यक्ति साधु रूप नहीं कर सकता और वो नहीं कहा जाता है। प्रत्युत इसके ये दोष नष्ट किए जाते हैं, जड़ से खत्म किए जाते हैं। वह दोष रहित मेधावी पुरुष ही साधु रूप है। भिक्षाटन से कोई भिक्खु नहीं कहलाता है। व्रत रहित, झूठ बोलने वाला, अच्छा, इच्छा और लोभ से भरा हुआ पुरुष मुंडन कराकर भिक्षाटन से कोई भिक्खु नहीं कहलाता है। दोस्तों, व्रत रहित, झूठ बोलने वाला, इच्छा और लोभ से भरा हुआ पुरुष मुंडन अगर करा ले तो वो श्रमण भी नहीं हो सकता। धर्म तो अपने अस्तित्व को जानने को और धर्म स्कंदों को अनुभूत कर अंगीकार करने का उपगमन है। वह सभी की भलाई में सन्निहित है। वह अनात्म प्रकृति की अनुभूति में छुपा है। जगत के सर्वकालीन सार्वभौमिक नियम प्रत्युत समुत्पाद के ज्ञान में है। दोस्तों, धर्म का ऐसा जानकर छोटे बड़े से सभी पापों का शमन कर लेता है। अपने पापों को शमित कर लेने से ही वह श्रमण कहलाता है। वह इस रास्ते पर चलता हुआ पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाता है। ब्रह्मचर्यवान हो लोक में वे ज्ञान पूर्वक विहारता है। ऐसा धर्म का ऐसा दुष्टा ही भोक्ता की भिक्खु है। लोग सोचते हैं कि मौन रहने में धर्म है। मौन रहने से लोग में उन्हें मुनि कहकर पूज्य पद प्रदान करते हैं, परंतु मूर्ख और अविद्यावान के मौन धारण कर लेने मात्र से ही वह मुनि नहीं हो जाता। मुनि तो वह होता है जो अपने सभी पापों का परित्याग कर देता है एवं इन दोनों पर
मनन करता है वह समदृष्टा इच्छा को ग्रहण करता हुआ मुनि भिक्खु व धर्मस्थ कहलाता है। दोस्तों, धम्मपद के इस अध्याय में कुल 17 गाथाएं हैं। इसका संकलन किया गया है। इस गाथाओं के पात्र विभिन्न सामाजिक परिवेश, विभिन्न प्रदेश एवं विभिन्न प्रवृत्तियों के भाग है। उन प्रवृत्तियों का अवधान करने ही ये गाथाएं उपदिष्ट है। दोस्तों, बुद्ध धम्म के साहित्य में 6 वर्गीय भिक्खु का भी वर्णन किया जाता है। दोस्तों, सांसारिक उपभोग भी मिथ्या दृष्टि का निरूपण करने के लिए प्राय प्रत्येक वर्ग में मिल जाता है। वहां भी उनके बड़बोलेपन को लेकर ज्ञान की उपदिष्ट हुई है। विनिश्चय, महासस्य, महामात्य की कथा तत्कालीन समाज की न्याय प्रणाली और न्यायकर्ताओं के चरित्र का स्वरूप स्पष्ट करती है। एक उदान की कथा धर्म को धारण करने के फल के रूप में देखी जा सकती है। लकुटठेर की कथा के माध्यम से आर्य सत्यों का पुनः अनुसंधान किया गया है। बहुत भिक्खुओं की उपदिष्ट गाथा हो या एक भिक्खु की उपदिष्ट गाथा, ये सभी धर्म को जीवन में उतारने की शिक्षा देती है। दोस्तों, उसे धारण करने का उपदेश देती है, तीर्थकों के आदर सत्कार का और व्यवहार की उपयोगिता बताती है। दोस्तों, व्यावहारिक परमार्थिक दृष्टि से उपदिष्ट है। ब्राह्मण के भिक्खु कहलाते कि लालसा और भगवान का सम्यक दृष्टिकोण में उपदिष्ट है। यह गाथा स्पष्ट करती है जिस प्रकार से उस समय का समाज भगवान बुद्ध के धर्म के प्रति आकृत था एवं भिक्खु कहलाने में वह अपना गौरव समझते थे। दोस्तों, नाम से कोई बड़ा नहीं होता। व्यक्ति अपने सदाचार से बड़ा होता है, अपने कर्तव्य से बड़ा होता है, अपने आचरण से बड़ा होता है। दोस्तों, भारतीय इतिहास में श्रेष्ठ पुरुष का आर्य कहा जाता है। उस समय में समाज में कोई आर्य नामक प्रजाति रही होगी। इसका प्रमाण हो या ना हो, परंतु यह कथा स्पष्ट है कि श्रेष्ठ पुरुष को आर्य शब्द से संबोधित किया जाता था। कोई अपना नाम आर्य रख ले, इससे वह श्रेष्ठ नहीं हो जाता है, ऐसा ही बयान करती है। इस वर्ग की गाथा में साथ ही उपदिष्ट है कि प्राणी हिंसक आर्य नहीं होते हैं, आर्य तो अहिंसक ही होते हैं। पूरे वर्ग में धर्मता को धारण करने पर बल दिया गया है। वह धर्मता या धर्म आश्रयों के क्षय में निश्चित है। दोस्तों, शील संपन्न भिक्खुओं की कथा में के माध्यम से ये भी उजागर किया गया है। दोस्तों, आज का इस वीडियो का सार हम एक कहानी के माध्यम से जाएंगे, एक बुद्ध कहानी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, एक दिन कुछ भिक्खु श्रावस्ती में एक गांव में भिक्षाटन कर उत्तर द्वार से नगर में प्रविष्ट हुए थे। वे विहार में जा रहे थे। अचानक बादल उठे और वर्षा होने लगी। उनके सामने ही निश्चयशाला यानी कि अदालत थी। वे वर्षा से बचने के लिए उस कचहरी में चले गए। उन्होंने वहां जो दृश्य देखा वह उनकी समझ में नहीं आया। भिक्खु भगवान बुद्ध के मार्ग पर आरूढ़ साधारणता रहने वाले अनागरिक होता है। भगवान का आदेश था यह जीवन के हर एक अनुभव को अपने स्वाध्याय के अनुरूप से परखे। हर एक घटना को, दृश्य को वह अपने अंतर्मन से विपक्ष करे। पग पग पर उनका सीखना था, पग पग पर उनकी साधना थी। भिक्खुओं के जीवन में यह अद्भुत अनुभव था कि वह बन बैठे न्यायाधीश न्याय के तो कर रहे हैं और अपना अपना विनिश्चय मात्र कर रहे हैं। दोस्तों, वहां पर कोई झूठ को सत्य बना रहा था तो कोई सत्य को आलस्य बना रहा था। कोई कान होते हुए भी नहीं सुनता है तो कोई आंख होते हुए भी नहीं देख रहा था। कोई वादी प्रतिवादी को सुनते समय झपकी खा रहा था तो कोई किसी न किसी दबाव में है। न्याय से किसी को कोई लेना देना नहीं था, कोई प्रयोजन नहीं था। भिक्खुओं को बहुत अजीब लगा कि यह करुणा नहीं, मानवीय संवेदना नहीं, फिर भी न्याय की बातें कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, न्यायाधीश बने बैठे हैं। वर्षा खत्म हुई।
भिक्खु अपने विहार में आए। उनके मन को इस दृश्य को झोंक झोंक कर दिया। ज्यादा समय तक अपने मन में रख नहीं सके, मनन करते रहे। आखिरकार वह बात भगवान को उन्हें बतानी ही पड़ी। भगवान ने उन्होंने जाकर पूरी बात बताई और बोले, ऐसे में न्याय कैसे संभव है? कोई भी न्याय की स्थिति में नहीं था। न्याय तो वही कर सकता है जिसके भीतर का तराजू समतुल्य हो गया हो। जिसका अपना ही तराजू समतुल्य नहीं, वह कैसा न्याय करेगा? तो भगवान बोले, भिक्खुओं, छंद आदि के वशीभूत हो बिना विचार किए न्याय करने वाले न्यायाधीश नहीं होते हैं, किंतु दोष का ठीक ठाक विचार करने, दोष के अनुसार न्याय करने वाला ही न्यायाधीश होता है। जो भीतर सम्यकत्व को उपलब्ध हो गया हो, वही तो न्याय कर सकता है। जिसके भीतर समता नहीं, वह न्यायी नहीं हो सकता। जैसा नहीं होना चाहिए वैसा हो रहा है, ऐसे का तो नाम ही संसार है। ऐसे का ही नाम संसार है। जैसा होना चाहिए वैसा ही हो, वह निर्वाण है। विचार किए गए बिना यदि कोई निर्णय करता है तो वह धर्मस्थ नहीं, न्यायाधीश नहीं। देखने की दृष्टि समभाव में, देखने की दृष्टि सच में और झूठ पर विचार कर जानकर पक्षपात रहित हो निर्णय करना न्याय है। जो विद्वान अर्थ और अनर्थ, न्याय और अन्याय दोनों का निर्णय कर विचार करके धर्म और समत्व के साथ न्याय करता है, वही न्यायाधीश है। जिसे पता है क्या सार है, असार क्या है, जिसे पता है न्याय क्या है और अन्याय क्या है, जो अपने भीतर समत्व को धारण किए हुए वही केवल न्याय कर सकता है, वही धर्म की रक्षा करने वाला होता है। दोस्तों, भिक्खुओं, महात्मा बुद्ध ने कहा, भिक्खुओं, जो मनुष्य शक्ति से, क्रूरता से, बिना सोचे समझे निर्णय देता है, वह धर्म पूर्वक निर्णय देने वाला नहीं कहलाता है। परंतु जो अर्थ यानी कि परिस्थिति की वास्तविकता, जो अनर्थ दोनों का निश्चय करे, वही पंडित है। जो मनुष्य दुस्साहस समत्व से, समान भाव से दूसरों को सन्मार्ग में ले जाता है, वही धर्म का रक्षक, मेधावी और धर्मिष्ठ है। ऐसा कहकर भगवान ने जेतवन विहार में यह गाथा कही थी, न तेन होती धम्मट्ठो ये नथं सहसा नये योच अंथं अनथच्च सभो निश्चेय पंडितो। अर्थात बिना विचार यदि कोई न्याय करता है तो वह न्यायाधीश नहीं। जो पंडित सच्चे और झूठे दोनों का निर्णय कर विचार पूर्वक धर्म से पक्षपात रहित होकर न्याय करता है, वही धर्म का रक्षा करने वाला सच्चा न्यायाधीश कहलाता है। भगवान बुद्ध ने एक और गाथा कही थी, असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे धम्मस्य गुप्तो मेधावी धम्मठोति पहुच्यति। अर्थात जो पंडित सच्चे और झूठे दोनों का निर्णय कर विचार पूर्वक धर्म से पक्षपात रहित होकर न्याय करता है, वही धर्म का रक्षा करने वाला सच्चा न्यायाधीश होता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में जानकर आपके मन में क्या उठ रहा है, क्या सवाल उठ रहा है, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। और हो सके तो कमेंट में नमो बुद्धाय, जय भीम जरूर लिख दीजिए। और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे ऐसे ज्ञान बुद्ध के उपदेश वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।